बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना इखलाकी बेहिसी है। ख्वाजा आसिफ की फजल रहमान के बयान पर तनकीद। इस्लामाबाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। ये शोदा और इनके खानदानों के दिल आज़ारी है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मौलाना फजल रहमान एक कहना मश्क सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा है। इनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। उन्होंने कहा है कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। ये शोदा और इनके खानदानों की दिल आज़ारी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नजरिए, कीदे, फ़र्ज या वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आप हालात, वाक़ियात या तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर इस नजरिए, वाबस्तगी, मोहब्बत और कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। पाक फौज समेत दीगर इदारों के जवान और शहरी शहादतें दे रहे हैं। इनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि इखलाकी बेहिसी है। ऑपरेशन शबान मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मजमूई तादाद 83 हो गई। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनाल ख्वारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के नतीजा में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दका इतलात हैं। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 121 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की इस्लामती खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हमायत का अदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल का मशरिक़ वस्ता यमन की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदोब उस्मान जदौन ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदोब उस्मान जदौन ने खिताब में कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत करता है। उस्मान जदौन का कहना था कि सऊदी अरब की इस्लामती खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हमायत का अदा करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यमन की खुदमुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हमायत करता है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी और तहम्मुल का रास्ता अख्तियार करें। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदोब उस्मान जदौन ने मज़ीद कहा है कि यमन में पायदार अमन जामिया सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है। अमेरिका के मुसलसल तीसरे रोज हमले, ईरान का बहरीन और उर्दन अमरीकी तनसीबात पर वार। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ मजीद 2-3 हफ्ते जारी रह सकती हैं। ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी अफवाज ने मुकामी वक्त के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरे रोज फिजाई हमलों का आगाज किया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि ये हमले ईरानी अफवाज पर भारी कीमत आयद करने और इनकी इस सलाहियत को कमजोर बनाने के लिए किए जा रहे हैं, जिसके जरिए वो अपनाए हुर्मस में शहरियों और तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी फौज ने ईरानी फौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल कर लिए। ईरान के साहली दिफाई निज़ामों, मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में बुशहर, चाहबहार, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया। ईरान के खिलाफ ताज़ा फौजी कार्रवाइयाँ 5 घंटे तक जारी रही, जिनमें अमरीकी अफवाज ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 अमरीकी फौजी तनसीबात हैं। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट, उर्दन में फौजी अड्डे, अमाराती टैंकरों और अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाया है। नौजवान खिलाड़ियों पर गैर जरूरी दबाव ना डालें, मिसबाहुल हक। कौमी सेलेक्टर और कौमी अकेडमी के बैटिंग कंसल्टेंट मिसबाहुल हक ने नौजवान क्रिकेटर्स को नज़्म ज़ब्त और तसलसल अपनाने का मशवरा दिया है। PCB डिजिटल को दिए गए इंटरव्यू में मिसबाहुल हक ने कहा है कि कोचेस, मेंटोर्स और वालिदैन नौजवान खिलाड़ियों पर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें। मिसबाहुल हक ने कहा है कि नौजवान क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी दें, मगर इनके खेलने के जज्बा मुतासिर ना करें। सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की ज़मानत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कामयाब खिलाड़ी रोज़ाना मेहनत, फिटनेस, प्रैक्टिस और मतवाज़न ग़िज़ा पर समझौता नहीं करता। 4 रोज़ा क्रिकेट नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक और ज़हनी मजबूती निखारती है।
مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پاک رائزنگ نیوز.